शिफाली जरीवाला 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से कोलैप्स करती है और फोरेंसिक में विसरल सैंपल से पता चलता है कि एक्चुअली वो एंटी एजिंग पिल्स ले रही थी। सिद्धार्थ शुक्ला, के सब अनएक्सपेक्टेड हार्ट अटैक्स। Well-known TV star and Big Boss winner Siddharth Shukla has passed away due to a heart attack. We have lost a legend when it comes to the music industry, a gem in the name of singer KK. The singer died of a suspected heart attack. लाइक कैसे? लिटरली इंसिडेंटल है या एक्चुअली कोई सीक्रेट वेलनेस रैकेट चल रहा है अंडरग्राउंड? गॉसिप की तरह मार्केट में बात फैली कि भाई मेटफॉर्मिन इज द मैजिक ड्रग। Researchers discover some very exciting new benefits from a drug that's already on the market. Metformin, the first anti-aging drug. Possible anti-aging drug. Can you spell it? M-E-T? Could be revolutionary. Is it really the fountain of youth? Are we on to something here? उन्होंने जब मेटफॉर्मिन पे स्टडीज करनी शुरू करी कि जो लोग एक्चुअली अगर लेने लग जाएं इन द एज ऑफ 30s 40s फॉर द पर्पस ऑफ फिटनेस, द नॉन डायबिटिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर ये लोग मेटफॉर्मिन लेने लग जाएं तो इट एक्चुअली रैपामाइसिन, नायसिन, ये भी दो नए कैंडिडेट्स हैं मार्केट में और काफी लोग ऑफ लेवल ले रहे हैं। दे टेक रैपामाइसिन विदाउट रियलाइजिंग व्हाट इट एक्चुअली डज। ये एंटी एजिंग की तरह लेने लग जाएंगे तो भाई हु नोज कि कैंसर, इन्फेक्शंस, मतलब व्हाट ऑल कैन एक्चुअली डेवलप। तो इन मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स की स्टोरी है क्या एक्चुअली? जीरो साइंस, जो जेरियाट्रिक रिलेटेड मतलब एंटी एजिंग वगैरह से रिलेटेड साइंस पे रिसर्च हो रही है, हैज लिटरली बीन फंडेड बाय बिग फार्मा कंपनीज, क्योंकि उनको एक बड़ी बड़ी पोटेंशियल मार्केट दिखती है। एंड द बिलियनियर्स हु एक्चुअली वांट टू प्रोलॉन्ग देयर लाइफ, एंड विद द सेलिब्रिटी डेथ्स एंड ऑल दिस मिस्ट्री हैपनिंग अराउंड, वी डिसाइडेड टू लाइक रीड अप and research on why not to present the facts to you about what is actually happening. अब पता नहीं, तू तो शायद क्रिएटिन लेता होगा जिम के लिए, तो इन मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स की स्टोरी है क्या एक्चुअली? तो फिर यार एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं और हर एक को एनालाइज करते हैं कि इनकी असली कहानी है क्या। So I, Arush, resident radiology at AIIMS New Delhi, And I am Manav Gupta, resident radiology at MAMC Delhi. have decided to actually unravel this mystery for you today. तो स्टार्ट करते हैं अपने फेवरेट विटामिन D3 से। यार हाँ, मतलब विटामिन डी डेफिशिएंसी एक साइलेंट एपिडेमिक है, तो मतलब लेना चाहिए। एक बार ब्लड टेस्ट लेवल्स करा लो, देख लो कितना कम है भी या नहीं है, क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर अच्छा खासा होता है, सब में कम नहीं होता। कम है तो लो, डेफिनेटली विटामिन डी तो लेना चाहिए। और अब बारी आती है ओमेगा 3 की। अब हमारी डाइट्स और हमारे ऑयल्स में अबंडेंट ओमेगा 6 तो होता है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी डाइट्स में ओमेगा 3 कम होता है। अब तुम हफ्ते में 2 बार अगर फिश वगैरह खा लेते हो तो फिश ऑयल में इतना ओमेगा 3 होता है कि विच इज गुड इनफ। बट अगर नहीं लेते हो तो हाँ, हार्ट हेल्थ के लिए एंड अदरवाइज ऑल्सो इट हैज बीन प्रूवन टू बी अमेजिंग, लाइक लिटरली एन अमेजिंग थिंग। तो हाँ, उस केस में ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं। अब अगला बायोटिन। तो यार सबसे बड़ा स्कैम है बायोटिन, हमारे गट का बैक्टीरिया भी बनाता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, सिर्फ नॉन वेजिटेरियन में नहीं, वेजिटेरियन फूड्स में भी होता है। तो यूजुअली बंदा इसमें डेफिशिएंट नहीं होता है, तो बायोटिन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं बाल गिर रहे हैं बायोटिन लो, नहीं, यूजुअली जरूरत नहीं होती है। कुछ केस सिनेरियोज में कम हो सकता है बायोटिन, तब लेना चाहिए, बट टेस्ट कराने के बाद हमेशा। और अब बात आती है फाइबर की। हमारी डाइट में रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA से तो कम फाइबर होता ही है, तो फाइबर लिया जा सकता है, बट इट इज स्पेसिफिकली बेनिफिशियल इन स्पेशली इन डायबिटिक्स, जिनमें तुम्हें शुगर फैट की एब्जॉर्प्शन गट से कम करनी है, उनमें तो बहुत ज्यादा फायदा है। एंड नाउ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, क्रिएटिन। तो यार देख, ढंग से पानी वानी पियो, एडिक्वेट हाइड्रेशन रखो। तो जिम गोअर्स के लिए और ओल्ड एज के लिए मसल रिकवरी में बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। इट्स अ गो, इट इज द सेफेस्ट सप्लीमेंट टू बी डिस्कवर्ड टिल नाउ। और अब बारी आती है मल्टीविटामिन्स की। अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन आर दी ओनली ग्रुप जहां एक्चुअली फाउंड अपनी रिसर्च में कि हाँ बेनिफिट होता है। अदरवाइज इनमें हर विटामिन इतनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में है कि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अल्टीमेटली आई फील वही फार्मा कंपनी का बनाया हुआ हाइप है, ठीक है, वही हेल्थ एंड वेलनेस रैकेट है जो इन लोगों ने बना रखा है। अगेंस्ट प्लेसिबो स्टडीज दैट हैव बीन डन, आज तक इनका कोई किसी भी एस्पेक्ट में, द मल्टीपल पैरामीटर्स दैट हैव बीन स्टडीड, किसी भी पैरामीटर में इनको कोई आज तक बेनिफिट नहीं मिला। तो अल्टीमेटली अगर किसी को ये गोली लेके अच्छा लग रहा है, जो हर दूसरे बंदे को आजकल लगता है, तो सिर्फ कुछ नहीं है, प्लेसिबो इफेक्ट ही है। जो अगर मैं उनको ग्लूकोज की गोली भी दे दूं बिना बताए कि ये एक्चुअली क्या है, तो भी उनको ज्यादा हेल्दी एंड स्ट्रेंथी, लाइक व्हाटएवर इट इज, दे विल फील लाइक दैट। तो यार ये एंटी एजिंग वगैरह ये सारा कंसेप्ट आया कहाँ से यार? 5 साल पहले तो मैं तो नहीं सुना था ये सब के बारे में। Yeah, dude, all this story actually began in the late first decade of this century, जहाँ पे उन्होंने एक लैब में माइस पे स्टडीज करी एंड दे फाउंड आउट कि मेटफॉर्मिन देने से उन माइस की लाइफ एक्चुअली प्रोलॉन्ग हो रही थी। अब आई डोंट नो व्हाट द फंडिंग ऑफ दी स्टडीज वाज और व्हाटएवर वाज हैपनिंग,
उसके फॉलोअप में एक दूसरी स्टडी आई जिसमें उन्होंने बताया कि जो ह्यूमंस एक्चुअली डायबिटिक्स थे और जो मेटफॉर्मिन ले रहे थे, उनकी लाइफ एक्चुअली वाज लॉन्गर एंड द हार्ट अटैक रिस्क्स वर एक्चुअली लोअर कंपेयर टू दोज इंडिविजुअल्स जो नॉन डायबिटिक हेल्दी पॉपुलेशन जो नहीं ले रहे थे. सो इससे मिला उसको एक्चुअली थ्रस्टिंग फोर्स, जिससे ये गॉसिप की तरह मार्केट में बात फैली कि भाई मेटफॉर्मिन इज द मैजिक ड्रग, अब इससे होगी एंटी एजिंग प्रोलॉन्ग. अब इसके फॉलोअप में उन्होंने जितनी भी मल्टी सेंट्रिक स्टडीज, प्रोस्पेक्टिव स्टडीज एक्चुअली करी ना, उनको प्लेसिबो के कंपैरिजन में इसका कोई बेनिफिट मिला. और उस माइस की स्टडी को एक्चुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज एक सेंटर पे की गई स्टडी इज नेवर वैलिड, एक्चुअली इट हैज टू बी रिप्रोड्यूसिबल टू कॉल इट की रिजल्ट्स हाँ एक्चुअली वैलिड हैं. तो उसके बाद उन्होंने माइस पे जितने भी फॉलोअप लैब्स में 3 या 4 लैब्स में जो स्टडीज करी, एक्चुअली उनको भी वो रिजल्ट्स रिप्रोड्यूसिबल नहीं मिले. तो मोस्ट लाइकली वो सिर्फ इंसिडेंटल फाइंडिंग्स थी जो मेटफॉर्मिन से हो गई शायद. तो नुकसान भी तो नहीं है ना, अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है ना लेने का. यार लॉन्गिविटी स्टडी ना प्रैक्टिकली करना ही बहुत मुश्किल है कि तुम 20, 30, 40 सालों तक लोगों को फॉलोअप कर रहे हो और एक एक इंसान में अलग अलग बीमारियां डेवलप होंगी. तो वो कंफाउंडिंग फैक्टर बन जाता है स्टडी में कि उसकी वजह से उसकी लॉन्गिविटी कम हो रही है कि नहीं. तो इन स्टडीज की पहले तो रेलिवेंसी कितनी है, पहले तो यही नहीं समझ आता, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली ऑथेंटिकली कंडक्ट सच स्टडी. अब आती है नुकसान की बात कि इन्होंने जब मेटफॉर्मिन पे स्टडीज करनी शुरू करी कि जो लोग एक्चुअली अगर लेने लग जाए in the age of 30s 40s for the purpose of fitness, the non diabetics I am talking about, अगर ये लोग मेटफॉर्मिन लेने लग जाएं तो it actually blunts the exercise capacity जो exercise workout से gains होते हैं in terms of VO2 max, strength, which are objective parameters जो actually ये study कर सकते थे. उसमें इन्होंने पाया कि actually इनके effects blunt हो जाते हैं. तो यार रैपामाइसिन, नायसिन ये भी तो नए कैंडिडेट्स हैं मार्केट में और काफी लोग ऑफ लेवल ले रहे हैं ऐसे शायद. तो क्या मतलब क्या सीन है इसका? Because possibly they take rapamycin without realizing what it actually does. ठीक है, उम्र के साथ mTOR बढ़ता है and the research is all about कि ये mTOR levels कम करेगा तो मे बी एज के साथ इसके एंटी एजिंग बेनिफिट्स हैं. बट प्रैक्टिकली इट इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट. यार किडनी पेशेंट्स, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में दिया जाता है ताकि उनकी इम्यूनिटी सप्रेस की जाए, ताकि रिजेक्शन ना हो जाए उस ऑर्गन की. एंड ये एंटी एजिंग की तरह लेने लग जाएंगे तो भाई हु नोज कि कैंसर, इन्फेक्शंस, मतलब व्हाट ऑल कैन एक्चुअली डेवलप. और यूजुअली हमारी डाइट में नियासिन की कमी पूरी हो जाती है, ठीक है. तो आई डोंट थिंक मतलब नियासिन अलग से लेने में ना कोई स्टडीज हैं अभी तक जिन्होंने मतलब एक्चुअली प्रूव करा है इसका कोई बेनिफिट. तो विद रिगार्ड टू विटामिन्स एंड मिनरल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑलवेज द बेस्ट चॉइस. बाकी देयर आर स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन जिनके लिए आयरन एंड फोलेट तो डेफिनेटली आर अ गो व्हेन दे रेकमेंड देम, व्हेन द ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड रेडियोलॉजिस्ट एक्चुअली रेकमेंड देम. For the regular healthy population, we presented our take on this. Rest all lies in your hands.